रिमेनिंग क्लास में बेटा हमारा फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक बाकी था और आइसोमेरिज्म का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के चैप्टर में अभी हम अपनी क्लास को उसके आगे से डिस्कस करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं एक एटम को या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को जब वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाए, अटैच किसके साथ हो जाए? अटैच हो जाए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ या फिर जो है वो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाए। एंड अटैच होने के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं उस कंपाउंड की, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, जो प्रॉपर्टीज हैं उस कंपाउंड की बिकम्स यूनिक। वो कैसी हो जाए? दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए, दूसरों से डिफरेंट हो जाए, कोई मसला नहीं, दूसरों से मुख्तलिफ हो जाए, दूसरों से डिफरेंट हो जाए। तो एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जो कि अटैच हो, किसके साथ अटैच हो? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ। और जैसे ही वो अटैच हो तो अटैच हो जाने से क्या हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाए? यूनिक हो जाए। तो उस अटैच होने वाले एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सही है। अब मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। आपको सबको पता है कि हैलोजन किस में पाया जाता है? अल्काइल हैलाइड में पाया जाता है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है। COOR ईस्टर्स में होता है। ROR ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप OR होता है। तो ये हम डिस्कस यहाँ नहीं करने बैठे हुए, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर हमें डिस्कस करना था। वैसे पास में इसका MCQ आया हुआ इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। इसके बाद है हमारा टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पास में कहीं एक बार आई हुई है, सही है। इसके MCQs भी आए हैं, देखते हैं। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे तमाम तर कंपाउंड्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula। सही है। ऐसे कंपाउंड्स जिनको आप जब देखो तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन जब आप उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उनका स्ट्रक्चर आपको मुख्तलिफ मिले, सही है। उसमें चाहे रीअरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मिले, पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट मिले, सही है। फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट साइड पर चेन की रीअरेंजमेंट डिफरेंट मिले। तो बस स्ट्रक्चर जब देखो तो कंपाउंड या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स का जो कि आपस में मुख्तलिफ हो लेकिन उन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में सेम होगा, तो तमाम कंपाउंड्स को एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। बेटा ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा है, या हाइड्रोकार्बन नहीं चल रहा अभी ना। इसके बाद तो हम इंटर के चैप्टर को देखते हुए नहीं चलते हैं, हम एमकैट के सिलेबस को देखते हुए चल रहे हैं। आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स हैं आपके पास, सबसे पहले उसमें आ जाता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर बहुत सादा सी बात है कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर पास्ट के MCQs भी हैं। C4H10 है, आपसे पूछा गया है कि इसके कितने जो है वो चेन आइसोमर, स्केलेटल आइसोमर, इसके कितने बनेंगे? तो 1 2 3 4 कार्बन एटम को अगर हम जो है वो रीअरेंज करें चेन की फॉर्म में, तो एक तो ये अरेंजमेंट इसकी पॉसिबल है। उसके बाद 1 2 3 कार्बन एटम की चेन बनाएं और एक को ब्रांच के तौर पर इस्तेमाल करें, ये दूसरी फॉर्म पॉसिबल है। तीसरी और कोई फॉर्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तीसरी और कोई फॉर्म पॉसिबल इसकी नहीं है भाई। तो इसका मतलब पास का जो MCQ है C4H10 के कितने पॉसिबल चेन आइसोमर्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 2 होगा। इसी तरह से अगला सवाल,
C5H12। इसके कितने पॉसिबल चेन आइसोमर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम आप बना दो चेन में। हाइड्रोजन खुद फुलफिल कर लेना। 1 2 3 4 कार्बन एटम ब्रांच में बनाओ, वो चेन में बनाओ और एक ब्रांच लगा दो, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही है। तीसरी फॉर्म बनाओ तो 1 2 3 4 और यहाँ पर देखो ये और ये एक ही है, दोनों की नॉमेनक्लेचर करोगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हुआ, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं हुआ। सही है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं कहलाएंगे। सही है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं कहलाएंगे। आपको क्या करना होगा, आपको बनानी होगी 3 कार्बन एटम की चेन। अब आप लगा दो एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे। अब इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन, इसका हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो C5H12 के कितने आइसोमर्स आपके पास पॉसिबल लग रहे हैं भाई? आपको C5H10 के जो पॉसिबल टोटल आइसोमर्स लग रहे हैं वो उनकी तादाद 3 है। सही है। चेन आइसोमर्स के बाद पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशनल आइसोमर्स। पोजीशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशनल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है भाई? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज डिफरेंट। जैसे 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन है। अभी ये है आपके पास 1 ब्यूटीन, लेकिन अगर 1 2 3 4 ये बन जाए तो ये हो गया 2 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो आपके पास है, इन दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C4H8। सही है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो C4H8 के कितने पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2 है। सही है। इसी तरीके से आपके पास 1 2 3 और बीच में OH लगा हुआ, मतलब 2 प्रोपेनोल, और 1 2 3 और फर्स्ट पर OH लगा हो तो ये 1 प्रोपेनोल। तो 2 और 1 प्रोपेनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा C3H7OH, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों में पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये पोजीशनल आइसोमर है। चेन आइसोमर, पोजीशनल आइसोमर, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म के बाद ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। सही है। जैसे कि 3 कार्बन एटम के अल्कोहल बना लो, 1 2 3 और OH लगा लो। फॉर एग्जांपल ये हो गया CH3 CH2 CH2OH। और 3 कार्बन एटम का ईथर बना दो, 1 2 ऑक्सीजन और फिर 1, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। दोनों में 3 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 2 5 6 7 और 1 8। इसमें भी देखो 3 2 5 6 7 और 1 8। उसके बाद दोनों में एक एक ऑक्सीजन मौजूद है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये कौन है? ये है अल्कोहल और ये है आपके पास ईथर्स। तो अल्कोहल और ईथर्स का आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। सही है। इसी तरह से आपके पास अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। सही है। तो अल्कोहल्स और ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स जो है ना, इनका भी क्या होता है? आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसके बाद बारी आती है मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म का मतलब होता है वो तमाम कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में लगता हो और उसके बोथ साइड्स पर अल्काइल चेन लगती हो। सही है। तो बोथ साइड्स पर अल्काइल चेन की रीअरेंजमेंट के चेंजिंग की वजह से जो आइसोमर बनेगा उन्हें कहेंगे मेटामर्स। एग्जाम्पल के तौर पर ईथर्स की बात की जाए
तो ईथर्स में 1 2 3 कार्बन एटम चेन की फॉर्म में हो, एक कार्बन एटम यहाँ पर आ जाए। इसी तरह से ऑक्सीजन बीच में आ जाए, 2 कार्बन एटम लेफ्ट साइड, 2 कार्बन एटम राइट साइड पर चले जाएं। या फिर इसी तरह से ऑक्सीजन हो, 1 कार्बन एटम लेफ्ट साइड पर हो, लेकिन जो 3 कार्बन एटम है उनकी रीअरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकलेगा, हाइड्रोजन बराबर करके निकाल लेना, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकलेगा, लेकिन तीनों में देखो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड पर जो चेन है वो मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट है। तो इन तीनों को आपस में कहेंगे कि ये तीनों आपस में मेटामर्स हैं। इसी तरह से ईस्टर्स में भी होगा, ईस्टर्स में होता है ना अल्काइल चेन, उसके बाद C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फिर R। तो लेट सपोज यहाँ पर आपने लिया 1 2 3 कार्बन एटम, उसके बाद C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर आपने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल CH3। अब आपने क्या किया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड पर CH3 रहने दिया, लेकिन यहाँ पर कार्बन की रीअरेंजमेंट क्या कर दी, चेंज कर दी। सही है। तो अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना, तो एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। तो वो आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो बीच में हो, सही है, जैसे कीटोन्स हो गया, ईथर हो गया, ईस्टर्स हो गया, थायोल्स हो गए, इसमें फंक्शनल ग्रुप बीच में लगता है, जबकि उनके लेफ्ट और राइट साइड पर जो रीअरेंजमेंट होती है अल्काइल चेन की वो मुख्तलिफ हो सकती है, इसीलिए उनमें जो आइसोमर्स होता है वो मेटामर्स कहलाता है। ठीक है। आपके जो एमकेट का सिलेबस है, जब से ये पीएमसी का सिलेबस आ रहा है, तो सब पिछले 4 सालों से सिर्फ इन्हीं में से ही आपके पास सवालात बन रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक्स बाकी थे, लेकिन बड़े ही अहम टॉपिक्स बाकी थे, जो कि हमने कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना हाइड्रोकार्बन का चैप्टर।